नमस्कार दोस्तों। दासीगंज रेलवे स्टेशन याद है आपको? आज से ठीक 3 साल पहले सन 2021 में मैंने इस रेलवे स्टेशन की एक ऐसी घटना की कहानी आपको सुनाया था कि 5 लाख से ज़्यादा लोगों के पैरों तले ज़मीन निकल गई थी। उसके बाद कई लोगों ने आए दिन मुझसे कहे कि भाई दासीगंज के बारे में कुछ तो अपडेट दो, कुछ तो बताओ कि वहाँ पर क्या चल रहा है, क्या हाल है वहाँ के रेलवे स्टेशन का। वहाँ के गांव के लोग अपनी ज़िंदगी नॉर्मल तरीके से जी पाते भी हैं या फिर नहीं। लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे खुद को अपडेट नहीं मिल पा रही थी। लेकिन एक घटना उस रेलवे स्टेशन में, उस गांव में फिर से किसी के साथ घटी। तो मैंने सोचा कि फटाफट आप लोगों को क्या कुछ हुआ था वहाँ पे ये डिटेल में बता दूँ। तो भाई ये कहानी है अनूप नाम के व्यक्ति की, जो कि गोरखपुर में रहने वाला एक साधारण सा व्यक्ति था। उस समय उम्र रही होगी इसकी यही कोई 26-27 साल के आसपास की। अनूप का सीन ये था कि वो एक बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करता था। उसके जो पिताजी थे वो रिटायर्ड थे और उनको थोड़ी बहुत पेंशन मिल रही थी। वो एक गवर्नमेंट स्कूल में प्यून हुआ करते थे। उनका जैसा भी रहना खाना था, कहा जा सकता है कि इसकी जो अनूप की जो माँ थी ना, उनके घर में चल रहा था। मतलब अनूप के नाना जी के घर में चल रहा था। उन्हीं का खेत था, उसी से ज़िंदगी कट रही थी। ये बहुत कोशिश करता था कि यहाँ नौकरी लग जाए, वहाँ नौकरी लग जाए, नौकरी कहीं लग नहीं रही थी। लेकिन फिर एक दिन इसको रेलवे में एक जॉब मिल जाती है। इसने एग्ज़ाम दिया, प्रॉपर जो एग्ज़ाम होता है हर ईयर में, रेलवे का एग्ज़ाम, रेलवे की भर्ती का एग्ज़ाम इसने निकाल लिया। और गोरखपुर में ही रह के इसने बढ़िया से वहाँ पर लगभग 3 साल तक जॉब किया। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही, सब कुछ रही। फिर उसके बाद एक प्रमोशन के लिए एग्ज़ाम निकला, इसने वो भर दिया और उसके बाद ये एग्ज़ाम पास कर लिया। ये बन गया अब स्टेशन मास्टर। लेकिन गोरखपुर में नहीं, इसको भर्ती मिली दासीगंज में। ये बहुत खुश हुआ, यार ये जहाँ कहीं भी है, इस गांव के बारे में मैंने कभी सुना नहीं हूँ आज तक लाइफ में, लेकिन जहाँ कहीं भी है मैं वहाँ पे जाऊँगा। इसके बाद मेरी आने वाली पीढ़ियों की ज़िंदगी बदल जाएगी। मैं एक स्टेशन मास्टर बन गया हूँ, मैं कितना बड़ा आदमी बन जाऊँगा, कितने पैसे कमाऊँगा, दुनिया भर के सपने। उसके पिताजी ने उससे कहे कि बेटा जब से तेरा ये एग्ज़ाम पास हुआ है ना, प्रमोशन वाला, मेरे मन में अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है, मुझे ठीक नहीं लग रहा है, तू मत जा मत जा। ऐसे करके उसके पिताजी उसको बहुत मना किए, लेकिन इसने पिताजी की एक भी नहीं सुना। बोला कि पिताजी मैं वापस आऊँगा और आप मेरे फैसले पर गर्व करोगे, मुझे जाने दो। पिताजी ने बोले ठीक है चल, तेरा इतना मन है तो चले जा, लेकिन मुझे अभी भी वहाँ पर जाने से कोई अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है। पता नहीं क्यों एक निगेटिविटी सी छा गई है उसका नाम सुनते से ही। इसने अपनी पैकिंग वैकिंग कर लिया और अपनी टिकट बुक करने के लिए पहुंच गया। इसको गोरखपुर से दासीगंज जाना था। लेकिन हैरान होने वाली बात यह थी कि गोरखपुर से कोई भी ट्रेन दासीगंज नहीं जाती थी। इसने जो रेलवे रूट, रेलवे मैप जैसा होता है, वहाँ पर भी चेक किया। इसको दासीगंज का नाम बहुत क्लियरली कहीं मिला नहीं। मिला भी, कुछ समझ में भी आया तो बहुत छोटे रूप में। उसके बारे में कुछ डिटेल नहीं मिल पा रही थी। इसने सोचा कि लॉजिकली ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। कोई रेलवे स्टेशन जो किसी और रेलवे स्टेशन से प्रॉपरली जुड़ नहीं रहा है, उसका वजूद कैसे है यार। या तो फिर ये एक बहुत ही छोटा गांव है जहाँ पर रेलवे स्टेशन कोई ज़माने में बन गया होगा और उसके ऊपर अब ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया होगा। वो कोई तो भी वेस्टर्न लाइन नहीं होगी, सेंट्रल लाइन नहीं होगी, लेकिन कोई तो ऐसी लाइन है जिसके बारे में मुझे पता नहीं है। अनूप ने ये सोचा, वो कोई तो भी ऐसी लाइन है जिसके बारे में मुझे पता नहीं है। मैं अपने कॉल लेटर को चेक करता हूँ और डायरेक्टली वहाँ पे जाके उस चीज़ को समझूंगा। खैर, इसने ज़्यादा वहाँ पे टेंशन नहीं पाला कि कौन सी लाइन का रेलवे स्टेशन है, कब इस्टेब्लिश हुआ था, उसको कुछ मतलब नहीं। उसको खाली एक्साइटमेंट। उसने अपनी ट्रेन गोरखपुर से एक ऐसे रेलवे स्टेशन के लिए बुक कर लिया जो कि दासीगंज का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन था। ये रेलवे स्टेशन दासीगंज से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर था। चलो ठीक है। एक रात आई और ये ट्रेन में सवार हो गया अपने घर वालों को टाटा बाय बाय बोलकर। अब यात्रीगण मिलते हैं ना, स्लीपर क्लास थी तो यात्री लोगों से बात होने लगी, को पैसेंजर्स थे। तो बात होते होते सब लोगों ने अनूप से पूछे कि भाई आप कहाँ जा रहे हो, कैसे जाना हो रहा है। तो अनूप ने बताया मैं तो दासीगंज जा रहा हूँ और मैं स्टेशन मास्टर बन चुका हूँ,
बहुत छोटे रूप में मेरी नौकरी लगी थी, अब देखो मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया हूँ। तो जैसे ही सभी लोगों ने दासीगंज का नाम सुने, तो सभी लोगों के चेहरे से हवाइयाँ उड़ गई। इसने सभी के चेहरों को नोटिस किया कि हंसते खिलखिलाते जो ये नॉर्मल सा रिएक्ट कर रहे थे दासीगंज का नाम सुनते से ही, ऐसे कैसे हो गए। ये पूछने की कोशिश भी किया कि आपके चेहरे की रंगत क्यों उड़ गई है, तो किसी ने कुछ जवाब नहीं दिया और टॉपिक चेंज कर दिए। अनूप से बात ही नहीं कर रहा है अब कोई। इसको भी वियर्ड लगा और ये बाहर का नज़ारा देखते हुए आखिरकार उस रेलवे स्टेशन में पहुंच गया जहाँ पे इसको उतरना था। ट्रेन रुकी, ये रेलवे स्टेशन से उतरा। शायद इस रेलवे स्टेशन में इसके अलावा कोई और नहीं उतरा था। ये एक बहुत ही छोटा गांव था। हालांकि ये रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते से ही क्या देखता है कि काफ़ी सारे रिक्शा वाले, काफ़ी सारे टांगा वाले बाहर खड़े हुए हैं। ये गया, एक रिक्शा वाले से पूछा कि आप चलोगे क्या दासीगंज। वो भी ऐसी आंख करके इसको देखने लगा कि भाई तूने क्या बोल दिया है। कुछ बोला नहीं, जैसे कि उसे सांप सूंघ गया हो ऐसा देख रहा है। ये सोचा कि यार बड़े वियर्ड सा लोग बिहेव करते हैं यहाँ पे। फिर ये दूसरे आदमी के पास गया, उससे पूछा। उसने बोला नहीं 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 भाई, हम ऐसी जगह नहीं जाते, आप जाइए जाइए, किसी और से पूछिए, हमसे बात मत कीजिए। ऐसा बोल के इस दूसरे रिक्शे वाले ने भगा दिया। लेकिन ऐसा कौन रिक्शे वाला बात करता है, आप खुद सोच के देखो। ये भी शौक हुआ और एक टांगे वाले के पास गया। पूछते पूछते पुछाते ये बहुत सारे लोगों से थक हार गया। फिर एक टांगा वाला खुद इसके सामने से आया और बोला कि कहाँ जाना है भाई, क्यों परेशान हो रहे हो। तो इसने बोला कि दासीगंज जाना है, कोई तैयार नहीं हो रहा है, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है कि उसका नाम सुनते से ही लोगों के चेहरे से रंगत क्यों उड़ जाती है। ये बोलता है उड़ेगी ना भाई, वो जगह ही ऐसी है, हम चलते हैं तुमको लेकर, लेकिन एक शर्त है, गाँव की सीमा लगने से लगभग 1 किलोमीटर पहले हम तुमको उतार देंगे, फिर पैदल ही बढ़ जाना। अभी रात के लगभग 9 हो चुके होंगे, हम लगभग ये 10:30 बजे के आसपास पहुंच जाएंगे। ये बोलता है कि ठीक है, चलो चलो चलते हैं, मैं थोड़ा आगे बढ़ जाऊंगा पैदल, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से तो हम निकले क्योंकि यहाँ से तो 20 किलोमीटर दूर है। बोला हाँ बिल्कुल, बैठ जाओ। टांगे में बैठ गए, टांगा वाला निकल पड़ा इसको लेकर। बीच रास्ते में अनूप ने टांगे वाले से पूछा कि क्यों दासीगंज को लेकर सब लोग ऐसा बिहेव कर रहे हैं। मैंने ट्रेन में भी कुछ लोगों से डिस्कस किया, जब मैं आ रहा था तब मैंने पिताजी से भी बोला, तो पिताजी भी हालांकि कुछ जानते नहीं थे दासीगंज के बारे में, लेकिन बड़ा टेंशन में आ गए थे उसका नाम सुन के, उनको भारीपन सा लगने लगा था। फिर ट्रेन वाले कुछ तो जानते थे, वो रिक्शे वाले, वो टांगे वाले भी जानते थे। और मुझे पता है आप भी कुछ दासीगंज के बारे में जानते हो, लेकिन कोई उस जगह के बारे में कुछ बात क्यों नहीं करना चाहता है। रिक्शे वाले ने, मतलब टांगे वाले ने, टांगे वाले ने उसे झाड़ दिया सुन के। बोला कि भाई क्या बात कर रहे हो यार, कुछ और बात करो, बात करनी है तो, नहीं तो मुंह बंद करके बैठे रहो और चलते रहो। ये बड़ा हैरान हुआ कि यार अब चाय भाड़ा में सब लोग, मुझे किसी से कुछ बात नहीं करनी है। अपना बैठ गया, अपने साथ एक नॉवेल रखा हुआ था, नॉवेल पढ़ने लगा। हाँ ये बिल्कुल अभी की घटना नहीं है, थोड़ी पहले की है, जब मोबाइल वगैरह का ऐसा सीन नहीं होता था। ये अपनी नॉवेल पढ़ने लगा। थोड़ी देर बाद टांगा वाला बोलता है कि ये देखो, ये आ गई है गांव की सीमा, यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर से वो गांव स्टार्ट हो जाता है, इसके आगे मैं नहीं बढ़ पाऊँगा, आप चले जाइए, मेरे इतने इतने रुपए हो गए। ठीक है, पैसे ले लिया। टांगे वाले ने भी टांगे मोड़ लिया और ये भी अपना पैदल पैदल गांव के अंदर तरफ बढ़ चला। थोड़ी आगे जाने के बाद इसे एक घर दिखाई दिया जिसके अंदर से लाइट जल रही थी। इसने सोचा कि यार गांव पूरी तरीके से बाहर से सुनसान है, शायद सब लोग सो चुके हैं, इस घर के लोग जाग रहे हैं क्योंकि लाइट चालू है, मैं जाता हूँ। दरवाज़ा खटखटाया, अंदर से आवाज़ आई, कौन है? घबराते हुए किसी ने बोला। इसने सोचा कि यार घबरा क्यों रहे इतना अरे भाई साहब, मैं आया हूँ, इस रेलवे स्टेशन का स्टेशन मास्टर, मुझे आज रात में रुकने के लिए कुछ मदद मिल सकती है क्या? तो अंदर से चिल्ला दिया किसी आदमी ने। बोला भाई फालतू की बात मत करो, तुम स्टेशन मास्टर हो तो जाओ ना, तुम्हें तो क्वार्टर भी मिला होगा गवर्नमेंट की तरफ से, हमारे घर क्यों आ रहे हो? जाओ, रेलवे वालों ने तुम्हारा बंदोबस्त किए होंगे ना रुकने के लिए, तुम्हें किसी की मदद क्यों चाहिए? चलो निकलो यहां से, नहीं तो अभी बताता हूं निकल के बाहर। इसने ऐसे सुना तो ये बड़ा शौक हुआ, बोला कि यार सचमुच में इसका नाम जो भी सुनता है वो पगला जाता है, इस गांव के लोग भी सठियाए हुए हैं, देखता हूं चलो आगे जाके किसी की मदद मिली तो। एक तो पुराना स्टेशन मास्टर भी कैसा है, उसको एटलीस्ट किसी को मदद करने के लिए भेजना चाहिए था, मेरी कुछ कम्युनिकेट करवाना चाहिए था। पुराना स्टेशन मास्टर भी दासीगंज का, मुझसे कुछ कम्युनिकेशन रखा नहीं। छोड़ो, भाड़ में जाए, आगे जाता हूँ। आगे एक और घर दिखाई दिया। उन लोगों ने भी वियर सा जवाब देके इसको भगा दिए।
जैसे कोई दरवाज़ा खोल ही नहीं रहा है, अंदर से ही चिल्ला चोट करके इसको भगा दे रहे हैं बिना दरवाज़ा खोले। 7-8 घर देख लिया, फिर एक घर दिखाई दिया। एक घर में एक बूढ़े से आदमी की आवाज़ आई। बोला कि देखो भाई, तुम्हारी आवाज़ सुनकर इतनी रात गए, कोई भी अपने घर का दरवाज़ा खोलेगा नहीं, मैं भी नहीं। तुम्हारे पास एक चारा है, तुम गांव के मंदिर में चले जाओ, वहाँ पे पूरी रात बिताओ, फिर दिन निकलेगा तो तुम्हें आराम से मदद मिल जाएगी। ये बोलता है ये आइडिया भी ठीक है, मैं मंदिर चले जाता हूँ। थोड़ी आगे जाके इसको वो मंदिर भी मिल गया, लेकिन मंदिर के पट पूरी तरीके से बंद थे, ताला लगा हुआ था और आसपास कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। इसने वहाँ पे खड़े रहकर आवाज़ भी लगाया, पंडित जी कोई है क्या, दरवाज़ा खोलिए, मुझे मदद की ज़रूरत है। लेकिन किसी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। इसने बोला धत तेरी की, अब मैं खुद से ही यहाँ का रेलवे स्टेशन पता कर लेता हूँ, रेलवे स्टेशन ही जाता हूँ, वहीं पे कुछ ठीक होगा। तो समझ में भी नहीं आ रहा है, ये गांव बड़ा बिखरा बिखरा सा लगता है, रेलवे स्टेशन कहाँ होगा, चलो समझने की कोशिश करता हूँ। ऐसा सोचते सोचाते वो 1 घंटे बाद, सोचो एक छोटे से गांव में उसको 1 घंटे लग गए एक रेलवे स्टेशन ढूंढने को। 1 घंटे बाद वो दासीगंज रेलवे स्टेशन पहुंचा। रेलवे स्टेशन के अंदर और भी ज़्यादा सुनसान, कोई भी नहीं, स्टेशन मास्टर भी नहीं, पुराना वाले स्टेशन मास्टर जिसकी जगह ये लेने के लिए आया था, कोई कर्मचारी भी नहीं, सिर्फ पटरी है, कोई लाइट भी नहीं। ये शॉक्ड हुआ कि झंडे दिखाने वाला जो होता है वो भी नहीं है यार, यहाँ से कोई ट्रेन गुजरेगी तो क्या सीन शॉट होगा। ये सोचते सोचते बैठ गया, सोचा कि हो सकता है कि कोई कहीं गए होंगे, कोई तो कर्मचारी होगा ज़रूर रेलवे स्टेशन में आएगा, मैं बैठता हूँ। ये कुर्सी में बैठ गया और इंतज़ार करने लगा किसी के आने का। इसको लगभग 15 मिनट बाद किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। ये ऐसी हलचल थी जैसे कोई इसकी तरफ ही चलकर आ रहा हो। ये पलट कर देखा, एक बूढ़ा सा आदमी, उम्र ही होगी लगभग 70-75 साल के आसपास की, एक भारी सा बैग उठाकर इसके तरफ ही बढ़ रहा था। ये जो रेलवे स्टेशन में बेंच लगी रहती है उसके ऊपर बैठा हुआ था एक साइड में। बूढ़ा आदमी भी आया और इसके बाजू में बैठ गया। इस बूढ़े आदमी को देखकर अपना अनूप साफ साफ समझ गया कि ये बूढ़ा आदमी किसी ट्रेन के लिए आया हुआ है। 5-10 मिनट तक वो बूढ़ा आदमी बैठा ही रहा और पटरी में ऐसा देख रहा है कि सचमुच में उसको बड़ा बेसब्री से ट्रेन का इंतज़ार है। कुछ बोला नहीं। अनूप ने सोचा कि चलो चुप्पी तोड़ते हैं, कुछ बात करते हैं, कौन आदमी कहाँ जा रहा है। पूछा, अरे अंकल जी कहाँ जाने वाले हैं आप। अंकल जी इसकी तरफ पलट कर देखते हैं, बोलते हैं बेटा मुझे घर जाना है, अभी ट्रेन आने वाली है ना, मैं सवार हो जाऊंगा और अपने घर चले जाऊंगा। मैं बहुत सालों बाद अपने बेटे से मिलने वाला हूँ, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। कब तक आएगी ट्रेन पता है क्या? तुम भी अपने घर जा रहे हो? तो अनूप बोलता है नहीं नहीं, मैं अपने घर नहीं जा रहा हूँ, मैं यहाँ का होने वाला स्टेशन मास्टर हूँ, लेकिन पुराना स्टेशन मास्टर मुझे मिल नहीं रहा है, तो उसी के इंतज़ार में यहाँ बैठा हुआ हूँ। मुझे गांव के बारे में कुछ नहीं मालूम कि रेलवे क्वार्टर्स कहाँ पर है, क्या सीन है। आपको कुछ पता है क्या अंकल, रेलवे क्वार्टर किस तरफ है, स्टेशन मास्टर का घर किस तरफ है? बूढ़ा आदमी बोलता है नहीं बेटा मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन इतना ज़रूर पता है इस पूरी रात इस रेलवे स्टेशन में कोई और नहीं आएगा, सिर्फ मैं आ गया, यही बहुत बड़ी बात है। स्टेशन मास्टर तो सूरज की रोशनी के साथ ही यहाँ पर आएगा, उसकी हिम्मत नहीं होगी। ऐसा जैसे इस बूढ़े आदमी ने बोला है कि ट्रेन आने की आवाज़ सुनाई दी। ये तुरंत उस तरफ पलट कर देखा, बोला कि अंकल आपकी ट्रेन आ गई, अब आप ट्रेन में सवार होकर निकल सकते हैं, अपने बेटे से बहुत साल बाद मिल सकते हैं। अभी अंकल कुछ बोलता नहीं है, सिर्फ ट्रेन की तरफ एकटक देखने लगता है। अंकल उठ जाइए, ट्रेन आ गई है आपकी। अंकल नहीं उठता है, सिर्फ ट्रेन को देख रहा है। ट्रेन फाइनली आकर रुक गई, ट्रेन सामने खड़ी है। अंकल जाइए, ट्रेन आ गई है आपकी, आपको बेटे से मिलना था ना, ठीक तो है ना अंकल आप? जैसे इसने अंकल को हाथ लगाया, अंकल फूट फूट कर रोने लगा। अरे अंकल आप रो क्यों रहे हैं, आप ठीक तो है ना? बेटा मुझे मेरे घर जाना है, मुझे मत रोको यहाँ पर, मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहता, मुझे घर जाना है। ऐसा बोलकर फूट फूट कर रोने लगा। अनूप को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बोला अंकल हाँ तो जाओ ना, रोक कौन रहा है, उठ नहीं पा रहे हो, रुको मैं आपको उठवा देता हूँ, ट्रेन आ गई है। बेटा बेटा मुझे ट्रेन में नहीं जाना है, मुझे अपने घर जाना है, मुझे अपने बेटे से मिलना है, ऐसा मेरे साथ मत करो, मैं यहाँ पर कैद नहीं रहना चाहता बेटा, मुझे घर जाना है। फिर से रोने लगा। अनूप का पारा खराब हो गया। बोले शॉट क्या चल रहा है अंकल का, अजीब तरीके से रो रहा है अंकल, बड़े दुख में। अरे अंकल ट्रेन आ गई तो उठ के जाओ ना घर, अभी तो बोल रहे थे कि ट्रेन आएगी तो बैठ कर जाऊंगा, अभी उठ नहीं रहे हो अपनी सीट से।
इसने सोचा कि जाने दो, मैं बात नहीं करता अंकल से, उठ जाता हूँ यहाँ से और देखता हूँ ट्रेन में जो लोग सवार है सब ठीक ठाक है कि नहीं, मतलब कोई तकलीफ तो नहीं है। आखिर होने वाला स्टेशन मास्टर हूँ इस रेलवे स्टेशन का। हाँ, आज से ही प्रैक्टिस हो जाएगी थोड़ी सी। वो ट्रेन की तरफ बढ़ गया। उसको एक डब्बे से बड़ी भयंकर रोने की आवाज़ आई। ये शॉक्ड हुआ कि अंदर रो क्यों रहे कोई लोग, सब कुछ ठीक है कि नहीं। ये फटफट डब्बे में चढ़ गया और सब लोग फूट फूट कर रोते हुए यही कह रहे, हमें अपने घर जाना है, घर छोड़ दो हमें, हम यहाँ पर कैद नहीं रहना चाहते, हमें घर जाना है। सब लोग इसके हाथ जोड़ने लगे। ये बोल रहा है कि हाँ, आप ट्रेन में घर ही तो जा रहे हैं अपने। नहीं नहीं नहीं, ये ट्रेन हमें घर लेकर नहीं जाएगी, हमें अपने घर जाना है, हमें हमारे घर छोड़ दो, हमें अपनों से मिलना है। ऐसे करके रोते रोते उठ गए और इसकी तरफ बढ़ने लगे। इसको थोड़ा अजीब लगा क्योंकि इस डब्बे में सवार एक एक यात्री रोते हुए एक ही बात रिपीट कर रहा है और इसकी तरफ बढ़ा जा रहा है। इसने सोचा ये क्या सीन है साला, उतरता हूं मैं। ये धीरे धीरे करके उतर गया। ये ट्रेन भी इस रेलवे स्टेशन से बढ़ने का नाम नहीं ले रही है। एक एक यात्री उस ट्रेन से उतर गया रोते रोते, हमें अपने घर जाना है, हमें हमारे घर जाने दो, हमें कैद करके मत रखो, हम परेशान हो गए। ऐसे कहते कहते इसके पास आ गए, एकदम एकदम इसको घेर लिए चारों तरफ से। अब इसने सोचा कि गड़बड़ हो गई है भाई, मुझे छुपना उपना पड़ेगा। ये भागने जैसे हुआ है पीछे से तो क्या पाया पीछे से भी इसको घेर लिए। अब ये सरेंडर कर दिया और अब ये खुद भी रोने लगा, भाई मुझे घर जाना है, तुम कहाँ घर जाओगे, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे करके सब इसके ऊपर चढ़ गए, हमें घर जाना है, रोते 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 इसके ऊपर, इसको दबाने के लिए इसके ऊपर बैठ गए लिटरली। और इसका दम घुट गया, इसकी सांसें रुक गई, विजन पूरा ब्लॉक्ड, कुछ नहीं पता। झर मतलब किसी ने बाल्टी भर के पानी इसके मुंह में डाला और अचानक से रुकी हुई सांस वापस आई। सुबह हो चुकी है और ढेर सारे लोग इसके आसपास खड़े हैं। और ये वो लोग नहीं है जो ट्रेन में रोते रोते इसको घेरे थे, ये कोई और लोग हैं और नॉर्मल दिखाई दे रहे हैं। इसको बड़ी हैरानगी से देख रहे हैं। ये तुरंत उठा और एक स्टेशन मास्टर के कॉस्ट्यूम में ही एक व्यक्ति खड़ा था, बूढ़ा सा। वो तुरंत इसके पास आया, इसका हाथ पकड़ा, इसको एक कमरे की तरफ लेकर गया, बैठाया, बोला कि भाई तुमने कुछ खाए हो कि नहीं। ये बोलता है नहीं नहीं, मैं तो रात से ऐसे ही वहाँ पर पड़ा हुआ हूँ, मेरे साथ क्या हुआ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रुको, पहले तुम पानी पियो। उस पुराने स्टेशन मास्टर ने अनूप को पानी का गिलास पकड़ाया। अनूप ने घबराते हुए पानी पिया। सब लोग बाहर है और शायद इंतज़ार में है अनूप बाहर से निकलेगा। अब स्टेशन मास्टर बोलता है पुराना वाला अनूप से कि कुछ गड़बड़ हुई क्या रात में। ये बोलता है हाँ कुछ क्या, सब कुछ गड़बड़ हुई, ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ, लेकिन आप कहाँ थे, आपका फ़र्ज़ बनता है, आपकी ड्यूटी बनती है स्टेशन में रहना, आप थे नहीं यहाँ पर, ऐसा क्यों। स्टेशन मास्टर बोलता है ऐसा इसलिए क्योंकि मैं क्या, पूरी दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो इस रेलवे स्टेशन में रात में रुक जाए और सही सलामत बच जाए। अनूप बोलता है क्या बात कर रहे हो, क्या सीन है, बताओ ज़रा। स्टेशन मास्टर बताता है आज से काफ़ी साल पहले की बात है। इस रेलवे स्टेशन में ट्रेन की शुरुआत हुई ही थी कि कुछ चोरों ने पटरी उखाड़ कर ले गए। बेचने बाचने के चक्कर में यहाँ से तेज़ रफ्तार वाली ट्रेन गुजर रही थी और क्या हुआ, पटरी तो थी नहीं तो ट्रेन का क्या होगा, धड़धड़ा के पलट गई। लगभग जितने लोग थे ट्रेन में उनमें से 60% लोगों की मृत्यु हो गई। उस समय ना छोटी ट्रेन चलती थी, आज के जैसे थोड़ी बड़ी नहीं, तो जितने भी लोग थे लगभग 60-80% लोगों की मृत्यु हो गई। उस दिन के बाद से जो कोई भी व्यक्ति रेलवे स्टेशन में आता रात के समय, उन्हें चीखने चिल्लाने की रोने की आवाज़ें सुनाई देती। सब यही कहते कि हमें घर जाना है, हमें घर जाना है, हमें यहाँ पे कैद नहीं रहना है। बहुत सारे लोगों ने तो उसी ट्रेन को देखे जो ट्रेन पलट गई थी। एक एक करके गांव का हर एक व्यक्ति समझने लगा कि रेलवे स्टेशन भूतिया हो चुका है। रात के समय कोई भी रेलवे स्टेशन में आता नहीं था। फिर कुछ दिनों बाद फिर लोगों को घरों में दरवाजे खटखटाने की आवाज़ सुनाई देने लगी कि कोई घरों के दरवाजे खटखटाता है और यही कहता है कि हमें मदद चाहिए, हमें घर जाना है। इस ट्रेन के भूत पूरे गांव में फैल गए। गांव में शुद्धिकरण करवाया गया, शांति की कोशिश करवाई गई, चीज़ें थोड़ी शांत हुई लेकिन ख़त्म नहीं हुई।
रेलवे स्टेशन में अभी भी वो भूतिया कांड होते हैं और तुम्हारे साथ भी हुआ। मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ। मेरा फ़र्ज़ बनता था कि तुम्हारे आने से पहले मैं तुमसे कम्युनिकेट करूँ किसी चिट्ठी की मदद से, लेकिन कर नहीं पाया। घबरा गया था कि क्या लिखूँगा, कुछ लिखूँगा तो मुझे पागल वागल तो नहीं समझ लोगे, क्योंकि बाहर से आ रहे थे ना, अपने वाले ही होते तो समझ सकते थे। ये बोलता है, नहीं सर मैं समझ सकता हूँ, सब कुछ समझ गया, यहाँ पर नहीं करूँगा नौकरी। ऐसा बोल के वो सीधे पकड़ा रिक्शा दोपहर वाला, अपने गोरखपुर पहुँच गया, इस्तीफ़ा दे दिया। ज़िंदगी में उसने कसम खा लिया कि मैं ऐसे बाहर काम नहीं करूँगा। घर में खेती बाड़ी किया, ज़िंदगी चलाने की कोशिश किया और सब कुछ ठीक रहा। मतलब खुशी रहती है ज़िंदगी में तो सब कुछ अच्छे से हो जाता है, डर नहीं रहता तो कोई टेंशन नहीं रहती यार। इस पूरी घटना की कहानी मुझे किसी और ने नहीं बल्कि अनूप के बेटे आदित्य ने इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा। मैंने सोचा आप लोगों को सुनाऊं कि क्या क्या हो चुका है इस दुनिया में, पता तो चले। इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलता है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।